जीवित रहने के लिए उस आदमी ने बिना एक पल सोचे लाखों रुपए की कीमती फूलदान को तोड़ दिया। फिर उसने उसके 2 चिकने टुकड़े चुने और उन्हें एक लंबे कपड़े से बांधकर एक साधारण सा चश्मा बना लिया। असल में वो कई दिनों से इस आलीशान हवेली में फंसा हुआ था। वो छत के वेंटिलेशन के कांच को तोड़कर बाहर निकलने की योजना बना रहा था। उसका बनाया हुआ चश्मा सच में काम आया। गिरती हुई सीमेंट की धूल उसकी आंखों में जाने से बच गई। इससे न सिर्फ उसका काम तेज हुआ बल्कि उसके मन में भाग निकलने की उम्मीद भी जगी। लेकिन जब उसने बड़ी मुश्किल से सीमेंट का एक टुकड़ा हटाया तो देखा कि फ्रेम में एक स्क्रू छपड़ा हुआ है। उसने हाथ से उसे घुमाने की कोशिश की पर वो टस से मस नहीं। फिर भी उसने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करता रहा। आखिरकार उसने पूरी ताकत लगाकर वेंटिलेशन फ्रेम के चारों ओर की सीमेंट हटा, पर अगले ही पल वो निराश हो गया क्योंकि वहाँ एक नहीं पूरे 12 स्क्रू लगे। स्पष्ट था कि ये स्क्रू बुलेट प्रूफ ग्लास को मजबूती से जकड़े हुए। उसी समय हवेली की सुरक्षा प्रणाली अचानक सक्रिय हो और तापमान तेजी से गिरने लगा। पूरा घर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। बेबस होकर उसने खुद को कंबल में लपेट लिया। ठंड से कांपते हुए अचानक उसने मॉनिटर में देखा कि एक सफाई कर्मी हवेली के बाहर बैठा आराम कर रहा है। उसे उम्मीद की किरण दिखी। वो तुरंत दरवाजे की ओर भागा और लोहे की रॉड से दरवाजा पीटने लगा ताकि बाहर वाले का ध्यान खींच सके। लेकिन दरवाजा मोटे स्टील का बना था। आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। उधर सफाई कर्मी वैक्यूम क्लीनर चला रहा था, इसलिए अंदर की आवाज सुन ही नहीं पाया। उसने मदद के लिए एक नोट लिखकर दरवाजे की दरार से निकालने की कोशिश की पर दरार इतनी तंग थी कि कुछ भी बाहर नहीं जा सका। आखिरकार वो सफाई कर्मी लिफ्ट में बैठकर चला गया और वो बस बेबस होकर देखता रहा। किस्मत से कुछ देर बाद तापमान सामान्य हो गया। और भी खुशी की बात ये थी कि उसने एक धातु की वस्तु से गुप्त कमरा खोल लिया। अंदर उसे खाना और कुछ स्टेक मिले। तभी अचानक घर में पानी छिड़कने की आवाज आई। वो तुरंत जमीन पर लेट गया और मीठा साफ पानी पीकर अपनी ताकत लौटते ही उसने फिर से कोशिश शुरू। उसने एक बर्तन तोड़ा, फिर चाकू से धीरे धीरे स्क्रू के आकार का औजार तराशा। वो उसे रिंच की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रू घुमाने की कोशिश की औजार टूट गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी क्योंकि वही वेंटिलेशन